से करो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना आगे भाग जाएंगे, टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन करते रहो, नहीं होंगे तो भाई एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके आपको बेसिक क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा। तो भाई ये कोई और है? महनीगर बेटा ये वेट करना है, किसी लड़की का तो नहीं आ गया है ना? मुंह धोने गई है मेरे को लगता है ये, पर लेकिन मुंह देखे तो सच्चाई पता लग जाएगी इसकी, रहने देते हैं। चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट वाली क्लास में और बच्चों से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। और बेटा गुरजीत, ये प्रॉब्लम आपकी एक तरीके से तभी सॉल्व होगी क्लास के बाद। आज जितने भी क्वेश्चन कराए उनको एक बार फिर से रिपीट करके देखना, ठीक है? अपने पैर से चला के देखना। और ध्यान रखना है कि क्वेश्चन या लेक्चर को देखने का तरीका पता क्या होता है? ये नहीं कि हम लेक्चर देख रहे हैं तो हमें समझ में आएगा। लेक्चर देखने के बाद अगर आपका पेन चल रहा है और पेन चलाने पर आप जोर दे रहे हो, तब उसका कुछ करने का फायदा होगा। क्योंकि एट द एंड आपको नीट के अंदर जब आप जाओगे तो एग्जाम दोगे तो वहां भी पेन आपको खुद ही चलाना पड़ेगा। राइट और रॉन्ग? चलो तो ठीक है बेटा, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। समय हो जो अभी आपने ये अणुवारा अधिकतम संख्या जो ये ए बी पॉजिटिव वाले हैं, ये वाले नहीं आ रहे हैं बस। ए बी पॉजिटिव वाले कौन से बेटा? जे ए बी सी डी ऑप्शन वाले, ये नीचे है। क्वेश्चन नंबर बताना मुझे, रुक जा एक मिनट। यही 2015 वाला में क्वेश्चन, यही वाला इस टाइप के जितने कराए वही नहीं आ रहे। चल ठीक है, मैं बता, कल कराए थे वो आ गए। अब मैं इसको एक बार बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं? देख, इसको मैं गायब कर रहा हूं यहां से, ठीक है? देख बेटा, भाई मानते हैं कि एक बच्चा है और ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिनको ये लग रहा होगा कि वो कहां पर अणुओं की संख्या ज्यादा है, ठीक है? अब देखो बेटा, नोट्स बेटा आपको पीडीएफ में मिलेंगे, ऐप में आप नोट्स वाले उसमें जाओगे कॉलम में, ठीक है? तो वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे लेक्चर के साथ। देखो इधर, तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है, मोल बराबर होता है कणों की संख्या बटे अवगाद्रो नियतांक। हाँ या ना भाई? यस और नो? हाँ जी सर। तो बेटा यहाँ पर कणों की संख्या और मोल क्या है? समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है? समानुपाती हुए। तो अब यहाँ से हम समझ में आया कि जहां पर मोल ज्यादा होंगे वहां पर कणों की संख्या अपने आप ही ज्यादा होगी। हाँ या ना? हाँ जी सर। अब देख बेटा, 18 ग्राम पानी है, तो पहले यहाँ पर मोल निकाल लेते हैं भार बटे अणुभार से। तो क्या यहाँ पर 18 जल है, पानी का फॉर्मूला H2 होता है कि नहीं होता? इसका अणुभार 18 हो गया बेटा, तो 18 से 18 भाग हो गया, कितना आ गया बेटा? 1 मोल आया कि नहीं आया बताओ? और जब हमारे पास पानी के मोल आ गए हैं और यहाँ पर पानी के हम कणों की संख्या निकालना चाहते हैं, अगर हम ये भी निकालना चाहें, फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने रिलेशन से करवाया था, अगर मैं यहाँ पर पानी के कणों की संख्या निकालना चाहूं तो क्या मुझे मोल गुणा अवगाद्रो नियतांक लिखना पड़ेगा? मोल मेरे पास 1 है और यहाँ पर आ गया बेटा 1 N। क्लियर? अब 18 मोल पानी के दे रखे हैं, यानी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा पानी के कणों की संख्या निकाल लो। तो मोल गुणा Na करेंगे और जहां पर मोल गुणा Na और जहां पर मोल दे रखे वहां पर 18 रख दोगे, तो ये वैल्यू 18 Na आई कि नहीं आई? यहाँ पर पानी के कणों की संख्या 18 दे रही है, यानी Na का मान क्या होता है? सोच के देखो, Na का मान 6.02 गुणा 10 की घात 23। बहुत सारे अणु होते होंगे और ये अणु तो सिर्फ 18 है, तो बहुत कम हुआ कि नहीं हुआ इसका मान? तो ये तो हो नहीं सकता बेटा। अब 1.8 ग्राम पानी की बात करोगे तो भार कितना हो गया बेटा इसका? 1.8 कितना होता है बेटा जल का? 18। यहां से मोल निकालोगे भार बटे अणुभार से, तो बेटा 1.8 बटे 18 यानी 0.1 मोल आया कि नहीं आया पानी का? यस और नो? यस सर। तो यहाँ पर पानी के जब आप कणों की संख्या निकालोगे तो मोल गुणो अवगाद्रो नियतांक करोगे तो 0.1 गुणा Na करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। तो 18 मोल पानी, 18 मोल पानी में, तो जहां पर मोल ज्यादा हो गए वहां पर बेटा कणों की संख्या भी ज्यादा हो गई। क्लियर? ओके बेटा, चलिए फिर ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और भारत माता की जय। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट।